हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस टेस्ट जिसके फॉर्म आ चुके हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं, इस फॉर्म को कैसे भरना है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा और फॉर्म भरने से पहले इस वीडियो को आपको 2 बार कम से कम देखना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो, क्योंकि जैसे ही आपका फॉर्म भरा जाएगा अगला जिम्मा आ जाएगा तैयारी का, प्रिपरेशन का। और ये प्रिपरेशन के बाद पूरा फिर आपका इंटरव्यू होता है, मेडिकल होता है, एक प्रोसेस है पूरा। तो यहाँ से क्या होता है कि पेरेंट्स को प्रॉपर गाइडेंस मिलती रहती है कि बच्चे को तैयारी कैसे करानी है, कैसे घर पे पढ़ाना है, कैसे लाइव में पढ़ाना है, कैसे क्या रखना है, फिर आपका इंटरव्यू में कैसे देखना है। तो एक मतलब शुरुआत से लेके और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के अंदर तक जाने की जो सारा प्रक्रिया है वो यहाँ से आपको मिलती रहती है। फिलहाल मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म को कैसे भरना है। क्लियर? फॉर्म भरने से पहले मैं बता दूं भाई, ये हमारा बेस्ट क्रैश कोर्स है, इसको एनरोल कर लीजिए, इसको अवेल करिए और फिर देखिए आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो जाएगी बच्चे की। मतलब आप ये समझिए कि कम समय में, अब समय तो इतना है नहीं, एग्ज़ाम भी दिसंबर में है, तो इतने कम समय में तैयारी का, बच्चे की अच्छी प्रिपरेशन का एकमात्र उपाय ये है। चाहे आप इसको जाके चेक कर लीजिए, इस नंबर पर कॉल करिए, हमारी टीम आपको प्रॉपर गाइडेंस दे देगी। आप इसको बिल्कुल किसी भी स्टैंडर्ड पर चेक कर लीजिए, इससे बेस्ट वे प्रिपरेशन का हो नहीं सकता। ये जो हमारा कोर्स है एक क्रैश कोर्स है, ये एक प्रकार से वीडियो कोर्स है। इसको देखिए और फिर आपको खुद ब खुद एहसास हो जाएगा, हाँ दिस इज द बेस्ट वे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए भाई, ये जो है यहाँ पे फॉर्म भरे जा रहे हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये कंडक्ट करा रही है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम। इस बार इसका दूसरी साल हो जाएगा, पिछली साल भी इसने नहीं कराया था। अब इसी के पास इसका आउटसोर्सिंग कर दिया है आरएमएस ने। ठीक है, अब देखिए इसमें ये फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है और ये लास्ट डेट है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ खुल के आ जाती है। यहाँ पे पूरी इन्होंने बात दे रखी है कि लास्ट डेट क्या है, कब तक है, कैसे कैसे क्या क्या होना है। जब आप इसको और करेंगे तो यहाँ पे एक पूरी प्रोसेस आ जाएगी। प्रोसेस आने से पहले एक बार आप इसको देख लीजिए, क्या ये आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। तो फॉर्म भरने के लिए 2-3 मोटी मोटी बातें हैं। नंबर 1 तो बच्चा कक्षा कैंडिडेट की जो एज होनी चाहिए क्लास 6 के लिए, क्लास 6 के लिए जो एज होनी चाहिए ये होनी चाहिए 1 अप्रैल 2014 से लेके 31 मार्च 2016। एक तो ये होनी चाहिए। दूसरा जो क्लास 9 है उसके लिए ये होनी चाहिए 1 अप्रैल 11 से लेके 31 मार्च 2013। ठीक है भाई। और 6 मंथ का रिलैक्सेशन है किसका, किल्ड इन एक्शन वाले का। दूसरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, 2 क्वालिफिकेशन मेन है। पहला एलिजिबिलिटी, दूसरा ये। इसमें क्या है, मस्ट हैव पास्ड क्लास 5th रिकॉग्नाइज स्कूल से, और स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 5th आर ऑल्सो एलिजिबल टू अपीयर। ठीक है, क्लास 5th में जो बच्चा है और जो पास कर चुका है दोनों हैं, और क्लास 8th में जो बच्चा है या पास कर चुका है वो दोनों 9th के लिए दे पाएंगे। ठीक, क्लियर है। तो ये 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको ध्यान रखनी है। अगर ये हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर आपका पेपर हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें आप देख ही चुके हैं, नीचे सारी है, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं। हिंदी में भी एक बार मैं इसको बता देता हूँ। हिंदी में देखिए, एक तो ये है, अभ्यर्थी की आयु 31 मार्च 2016 से लेके 31 मार्च 2026 को ये होनी चाहिए डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2000, ये डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए भाई। एक तो ये वाली बात है, और दूसरा ये वाली है, ये कक्षा 9 के लिए ये डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए और ये क्लास होनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से समझिए, देखिए क्या है। देखो इस प्रोसेस में क्या है भाई, ये हाँ ये पूरी बात हो गई। अब इसमें देखिए, जहाँ से अगर आप चलेंगे तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, एक तो मोबाइल नंबर होना चाहिए, सबके पास है मोबाइल नंबर। दूसरा ईमेल आईडी होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा बच्चे का एक फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। ठीक है, जब भी आप कैफ़े वाले से भरवाएंगे फॉर्म या खुद भरेंगे तो उसका एक फ़ोटोग्राफ भी आपके पास होना चाहिए। और फ़ोटो इस तरह का होना चाहिए, उसकी चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर, ये उसकी होनी। और उसकी जो साइज़ है वो 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो अपलोड नहीं होगा। और एक होना चाहिए सिग्नेचर। तो बच्चा जब सिग्नेचर करेगा तो उसका जो साइज़ है वो 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक तो ये हो गया। और दूसरा उसकी चौड़ाई होनी चाहिए 3.5 सेंटीमीटर, और उसकी जो ऊंचाई है वो 1.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब और कौन कौन से सर्टिफिकेट, एक तो स्कैंड कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट ये चाहिए, इसका PDF आपको चाहिए एक तो ये साइज़ में। और दूसरा स्कैंड कॉपी ऑफ, अगर कोई किल्ड इन एक्शन वाले पेरेंट्स हैं तो उनका ये चाहिए।
ठीक है, क्रेडिट डेबिट कार्ड, ये नेट बैंकिंग, इस तरह का आपका ये होना चाहिए। क्लियर? चलिए अब हम अब हम ये देखते हैं। ये कह रहा है कि भाई यू मस्ट एंश्योर ऑटो फिल ए कंप्लीट डेटा ऑफ योर ब्राउजर की, ये तो बता रहा है कि भाई वेब ब्राउजर वगैरह क्लियर कर लेना, उसमें तो सबका क्लियर रहता ही है। ठीक है, चलिए अब इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले ये 3-4 स्टेप होंगे इसमें। पहला रजिस्ट्रेशन होगा, दूसरा लॉगिन होगा, फिर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे और चौथा करेंगे आप प्रिंट आउट। ये 4 स्टेप आपको फॉलो करनी है, यूजर रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, ऑनलाइन एप्लीकेशन और ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूजर रजिस्ट्रेशन की। यूजर रजिस्ट्रेशन में आपने जो मेल आईडी और जो मोबाइल नंबर आप डालेंगे उस पर एक ओटीपी आएगा और उससे पासवर्ड सेट हो जाएगा। जब उससे पासवर्ड उससे सेट हो जाएगा तो फिर आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद उसी पासवर्ड से आप लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपका डैशबोर्ड बन जाएगा। डैशबोर्ड बनने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने का ऑप्शन आएगा, कंप्लीट और प्रिंट का ऑप्शन आएगा। क्लियर? तो जैसे ही आप ये सारी चीज़ें कर देंगे तो ये एडिट एप्लीकेशन, ये पूरा फॉर्म भरा जाएगा। अब थोड़ा सा इसको यहाँ भी देखते हैं कि ये कैसे बता रहे हैं। सबसे पहले तो क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बच्चे का नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, फिर यहाँ पे पासवर्ड, और उस पासवर्ड को आप करके सेव कर लेंगे। इस पर क्लिक कर देंगे, आई अग्री। ठीक है, ये जैसे ही आप करेंगे तो डिटेल वगैरह करेक्ट होगी तो ये आ जाएगा, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर रजिस्ट्रेशन, योर रजिस्ट्रेशन आईडी ये आ जाएगी, आपके नंबर पर आ जाएगी। ठीक है, क्लियर? तो लेटर सपोज आपने ये भरा, ये सारी चीज़ें भर दी, भरने के बाद तो वो पूरा एकदम, ये पूरा आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। और यहाँ पे अब आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन आईडी, जो आपका एप्लीकेशन नंबर है जो आपके मोबाइल पर भी आ जाएगा, और जो पासवर्ड आपने बनाया था वो उस टेक्स्ट को यहाँ डिस्प्ले कर देंगे, तो आपको उसको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के बाद जैसे ही आप इसको लॉगिन करेंगे तो आपका ये खुलकर आ जाएगा। ठीक है, ये खुलकर आ जाएगा, पूरा ये बन गया आपका। बनने के बाद, ठीक है भाई, बनने के बाद ये सारी प्रोसेस बन गई। अब देखो, जब आपका लॉगिन हो गया तो डैशबोर्ड बन जाएगा आपका, डैशबोर्ड। तो ये डैशबोर्ड में देखो क्या है, ये डैशबोर्ड है, लॉग आउट है, रजिस्ट्रेशन आईडी है, फिर उसमें 3 ऑप्शन आपको नज़र आएंगे। ये पहला फिल एप्लीकेशन, एडिट, ये। तो अब आप क्या करना है, एप्लीकेशन को फिल करना है। एप्लीकेशन फिल करने से पहले देखो क्या क्या चाहिएगा। कौन सी क्लास के लिए फॉर्म भर रहे हैं, ये भरा गया। कैंडिडेट का नाम पहले ही आ जाएगा, फादर नेम, मदर नेम आपने पहले ही भर लिया। जेंडर भरा जाएगा भाई, यहाँ पे जेंडर कितना है वो भर दिया। हाँ, एंटर आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर आपको भरना है। इस बार आधार कार्ड नंबर भी भरा जा रहा है। पेरेंट की कैटेगरी क्या है, जेसयू है, ओआर है, आर्मी है, क्या है वो, किस में है वो भरनी है। फील्ड इन एक्शन है कि नहीं है। ठीक है, पेरेंट एम्प्लॉयमेंट टाइप कौन सा है, आर्मी नेवी किस में है। फिर आपको ये सारी चीज़ें भरनी है, कैटेगरी आपको भरनी है, डेट ऑफ बर्थ आपको भरनी है, कोरस्पोंडेंस एड्रेस आपको भरना है। ठीक है, आपको क्या करनी है, सिटी ऑफ एग्जामिनेशन भी भरनी है, दिल्ली है, लखनऊ है, ठीक है, आगरा है, कौन सी आपकी सिटी ऑफ एग्जामिनेशन रहेगी। फिर आपको ये डिक्लेरेशन करना है। डिक्लेरेशन करने के बाद आपको पूरी चीज़ें भरनी, अगर कोई फॉर्म में गलती भरी गई तो उसको एडिट कर लेना यहाँ पे। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें होने के बाद ये सारी डिटेल आपने एंटर कर दी। जब ये सारी डिटेल आप एंटर कर देंगे तो फिर आएगा ये अपलोड, ये आएगा भी, देखो यहाँ पे ये क्या है, ये अपलोड फोटो के फाइल आ जाएगी। ये अपलोड आपने कर दिया स्टेप 2 में, फिर आपने ये भर दिया। फिर आपसे पूछा जाएगा एडमिशन की चॉइस क्या है, मतलब कौन सा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल आपको पहला चाहिए। तो आपने ये लेटर सपोज यहाँ बेंगलुरु भर दिया, यहाँ चैल, यहाँ पे अजमेर, यहाँ पे धौलपुर, यहाँ पे बेलगांव, ये से भर दिया। फिर हॉस्पिटल की भी चॉइस आपसे मांगी जाएगी कि कौन सा हॉस्पिटल में आप मेडिकल कराना चाहेंगे इंटरव्यू के बाद। जब इंटरव्यू के बाद सबसे पहले आप किस में जाते हैं, तो हॉस्पिटल की चॉइस भी आपने ध्यान से भर ली कि भाई अपने घर के पास का हॉस्पिटल आपने ले लिया। जब आप ये प्रोसेस भी कर देंगे पूरी, तो देखो ये पूरा आप इसको करने के बाद इस तरह से आपका सारी चीज़ें बन जाएंगी। सारी चीज़ें इस तरह से बन जाएंगी, फ़ोटो की जगह फ़ोटो, सिग्नेचर, सारी चीज़ें इस तरह से आ जाएंगी। और फिर आएगा मेक पेमेंट। फिर आपसे पूछेगा पेमेंट कर दीजिए, मतलब फ़ीस जमा कर दीजिए। तो फ़ीस क्या है, अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग फ़ीस है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें आ गई, आप इसको फ़ीस को फिर आप सबमिट कर देंगे। 680 रुपये फ़ीस है। ये कक्षा 9th के लिए है भाई, वो 6 के लिए था, तो ये कक्षा 9th के लिए है। ठीक है, ये एक और इन्होंने इसी तरह से पूरी प्रोसेस दे रखी है कि किस तरह से आपको फॉर्म को भरना है। ठीक है, ये मैंने आपको दिखा दिया।
पूरा। अब देखो बाद में सारी चीज़ें क्लास 9th के लिए उन्होंने दिखा दिया, अभी क्लास 9th के लिए इस तरह से भरा जाएगा। सेम है क्लास 9th के लिए, प्रोसेस कुछ अलग नहीं है इसमें, ठीक है। और बिल्कुल एग्जैक्ट सेम प्रोसेस है, उसमें भी आप ऐसे ही करेंगे। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कैश मेमोरी जो होती है इसकी कंप्यूटर की, उसको क्लियर कर लीजिए तो भरा जाएगा फॉर्म। तो ये पूरी प्रोसेस हमने बता दी कि स्टेप बाय स्टेप किस तरह से भरना है। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो इंटरनेट कैफ़े वाले के पास जाइए और उसको एक फीस सबमिट करिए और वो उसको आपको फीस उसको आपको तुरंत भर के दे देगा। लेकिन इंटरनेट कैफ़े वाला कई बार क्या करता है, वो आप उसको डिटेल अगर प्रॉपर नहीं बताएंगे तो वो जानकारी गलत भी डाल देता है उसको, क्योंकि उसको इतने अवेयरनेस नहीं होती इन फॉर्म के बारे में। तो ये भी ध्यान रखना। अब बात आती है इस क्रैश कोर्स के बारे में, आपको मैं दिखाता हूँ, कुछ बताता हूँ। देखिए ये भारत का सबसे बेस्ट क्रैश कोर्स क्यों है, इसकी कई खास बातें हैं। नंबर 1 देखो, मैं यहाँ पे जैसे क्लिक करूँगा मैं यहाँ पे आ गया। इसकी खास बात ये है सबसे पहले तो कि यहाँ पे ना समय बर्बाद नहीं होना। अब समय तो है नहीं। अब बच्चा क्या करता है, बच्चा जैसे ही तैयारी करने जाता है तो मान के चलिए वो क्लास से जुड़ गया या किसी भी माध्यम से जुड़ गया, तो वो क्या करेगा, 2-3 घंटे उसमें बैठेगा लेकिन सीखेगा मात्र 5 मिनट का भी नहीं। तो ऐसे कर करके ना उसका सिलेबस होता, ना उसका रिवीजन, तो भूल ही जाओ। जब सिलेबस ही नहीं होना, ना रिवीजन होना, ना प्रैक्टिस होनी, कुछ नहीं होना। तो ये क्रैश कोर्स वो कोर्स है कि जो आपको, लेटर सपोज हमने यहाँ पे देखते हैं हम इसको। अब जैसे यहाँ पे क्या है, सारी तमाम चीज़ों की जो कंसेप्ट वीडियोज हैं वो है अपडेटेड है इसी सेशन के हिसाब से। अब इसमें देखिए मैं समझाता हूँ आपको। जैसे हमने मान के चलिए इसको प्ले किया, ठीक है भाई। अब एक बात बताइए मुझे, इसकी जो वीडियो की लेंथ है वो है मुश्किल से 7 मिनट, ये रही 17 मिनट। तो 17 मिनट में हमने एक चैप्टर पूरा कर लिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 10 मिनट की लेंथ है, 10 मिनट में हमने 9 मिनट। तो अगर हम 10 मिनट, 9 मिनट, 6 मिनट, 11 मिनट, 8 मिनट इस तरह से हम चैप्टर को करेंगे तो मेरा तो मानना ये है कि भाई बहुत जल्दी कवर होंगी चीज़ें। नहीं तो होता क्या है, इसी चैप्टर को आप किसी और क्लास में दो, जैसे लेटर सपोज आप लाइव क्लास में जाओ, तो लाइव क्लास में क्या होगा, इसको 1 से 1.5 घंटा देखेगा इसी बात को, ठीक। जो बात हम 10 मिनट में सीख रहा है बच्चा बिल्कुल एकदम बिना चिल्पों के, तो उसको 1.5 घंटे देने की क्या आवश्यकता, क्योंकि बात तो समय की है ना, ठीक है भाई। तो ये खास बात है हमारे पूरे इस ये क्रैश कोर्स है इसकी। अगर आप देखोगे तो पूरा रीजनिंग का इसमें पूरा सिलेबस, थोड़ा सिलेबस इसमें रीजनिंग का कवर है, ठीक है। तो रीजनिंग भी आपकी हो जाए, मैथ का इसमें पूरा सिलेबस कवर है। और जनरल नॉलेज का तो मैं इस बार बता दिया मैंने कि 50 में से 50 की गारंटी इस बार ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी जनरल नॉलेज में। जिसको आते ही सबसे पहले क्या निकल कर आता है, आते ही सबसे पहले आता है कि ये पूरा कोर्स है भाई, ये पूरा कोर्स है, एकदम डिटेल में कोर्स है। तो इसको आराम से इसका एक्सेस लीजिए। और मैं नहीं मानता कि इससे बेस्ट ऑप्शन स्टडी मटेरियल में कंटेंट की बात करें तो मार्केट में अवेलेबल है। अगर है तो फिर आप मुझे उसका लिंक भेज सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप उसका लिंक भेज दीजिए। चलिए उम्मीद करता हूँ। कैसे एक्सेस लेंगे, जो हमारा ऑफिशियल नंबर है उसको डायल करिए, या इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, ये वाला नंबर है, इस नंबर पर कॉल करिए और मैसेज करिए कि आई वांट क्रैश कोर्स और RMS क्लास 6 एंड क्लास 9 बोथ के लिए है भाई हमारे पास, ठीक है। बोथ के लिए, ऐसा नहीं कि इसके लिए, ये यहाँ इसके लिए भी है, ठीक है। तो उसका आप एक्सेस ले लीजिए। आपको वो ये क्लास 9 के लिए क्रैश कोर्स है पूरे, ठीक है। ये वो कोर्सेज हैं जब आपकी तैयारी इतने कम समय में सबसे बेहतर ढंग से करा पाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।